वेलकम टू दिस लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम फोर्स एंड मोशन के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे और एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट और बेसिक टर्म्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अक्सर हमें गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक टूल नज़र आता है विच इज़ कॉल्ड एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? वेलोसिटी को चेंज करना, स्पीड को एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर चेंज करना। तो उस डिवाइस का नाम तो एक्सेलरेटर है, लेकिन इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम, जिसमें बॉडी की वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो रही होती है और इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉइंट है इस डायग्राम के अंदर। अगर हम देखें, दिस पॉइंट इज़ लेट्स सपोज ए पॉइंट, और ये एक और पॉइंट है विच इज़ बी पॉइंट। तो अगर ए से बी तक, अगर हम ए पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी देखें दैट इज़ v1, और बी पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी है अगर हम उसको v2 लें, और इन दोनों के दरमियान जो आने वाला चेंज है दैट इज़ डेल्टा वी, और इस दौरान जितना टाइम लगा है उसको हम टाइम से डिवाइड करें तो उसको हम रेट का वर्ड भी यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए। सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सेम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से मुराद ऐसा एक्सेलरेशन है जो हम किसी ख़ास इंस्टेंट पर या किसी ख़ास मोमेंट में ले रहे होंगे। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इस इंस्टेंट से मुराद हम ये भी ले सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हमें दूर दूर नज़र आ रहे हैं, ये दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हों, और ये इतने क्लोज़ हों कि जब एक गाड़ी इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव करे तो उस वक्त बॉडी को जो टाइम लग रहा है वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो लगे। नियरली इक्वल टू ज़ीरो से मुराद ये है कि वो एग्जैक्ट तो ज़ीरो नहीं लगेगा, ज़ाहिर है बॉडी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रही है, लेकिन तकरीबन ज़ीरो लगेगा जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन बल्कि हम इनको अप्रॉक्सीमेट करके एक सिंगल पॉइंट या एक सिंगल इंस्टेंट कह सकते हैं। और जब भी हम किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं किसी एक वैल्यू के, तो उसके लिए मैथ के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लिमिट। इसलिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के केस में लिमिट की टर्म नज़र आती है, क्योंकि उस वक्त हम टाइम इंटरवल को अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं ज़ीरो के बराबर। तो जब हम वेलोसिटी में आने वाला चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि टाइम इंटरवल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो उस एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कई तरह का होता है। जब वेलोसिटी किसी बॉडी की इंक्रीज़ होती है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है वी एफ माइनस वी आई, वो उस वक्त पॉजिटिव होता है जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर हो, या दूसरे लफ्ज़ों में बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो रही हो। इसी तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन से मुराद वो एक्सेलरेशन है जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि ये चेंज उस वक्त नेगेटिव आएगा, या इन अदर वर्ड्स वी एफ उस वक्त लेस देन होती है वी आई से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि जब बॉडी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी कवर कर रही हो इन इक्वल टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। यानी हर टाइम इंटरवल के दौरान, फॉर एग्जांपल पहले 5 सेकंड के अंदर अगर बॉडी ने 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में इंक्रीज़ आया है, तो 10 सेकंड तक पहुंचने में 40 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज़ आएगा, और 15 सेकंड तक पहुंचने में 60 मीटर पर सेकंड तक का इंक्रीज़ आएगा। तो हम देख सकते हैं कि हर 5 सेकंड के दौरान 20 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज़ आ रहा है। सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी फॉर इक्वल टाइम, सच एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ऑपोजिट वेरिएबल एक्सेलरेशन है, और वो हम तब काउंट करते हैं जब बॉडी ऐसा ना कर रही हो, यानी जब बॉडी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी कवर ना कर रही हो फॉर इक्वल टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर एक्सेलरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।